वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कलेक्टिव मैसेजेस के बारे में और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किस बारे में किस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, क्या आपको सुनने की ज़रूरत है, ये रीडिंग है उसी के बारे में। तो आप सब अगर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपका यहाँ होने के लिए, आपकी प्रेजेंस, गाइडेंस और मैसेजेस के लिए। आप सभी को कलेक्टिव में क्या गाइड करना चाहते हैं, किस तरफ उनको ध्यान ले जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। यहाँ पर मैसेज है नॉट द राइट टाइम का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं फॉरगिवनेस का। Thank you so very much dear divine. Thank you so very much dear divine, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। यहाँ पर मैसेज है रोमांस का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इन द नियर फ्यूचर। ओके, देखते हैं ये मैसेजेस आपके लिए क्यों आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको और क्या सुनने की ज़रूरत है मैसेजेस के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच। मौसम बदल रहा है, अपना सबका ध्यान रखिएगा, अपनी तबीयत का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, देखेंगे थोड़ी देर में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है हर्मिट का, आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे जजमेंट का, यहाँ पर कार्ड है द स्टार का। ओके, एंजेलिक प्रेजेंस है आपकी रीडिंग के अंदर और ये रीडिंग डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड ही है, क्योंकि डिवाइन से तो हम कनेक्टेड है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर ये बात है कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ के बारे में है ये रीडिंग। यानी कि आपकी सिचुएशन में या आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, रीडिंग है आपके ऑथेंटिक सेल्फ के बारे में। यानी कि अगर आप खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं, उनकी नज़रों से तोलते हैं, उनकी नज़रों से समझते हैं, तो ये समय नहीं है आपका अपने लिए कुछ भी ऐसा सोचने का जो कि बहुत ही लोअर लेवल से आता है। आपसे कहा गया है नॉट द राइट टाइम, आपके लिए अभी आइसोलेशन में जाने का समय है, आपके लिए कोई एक्शन लेने का समय नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको खुले हाथों से स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो नया है उसके लिए ओपन रहना होगा। पेज ऑफ कप्स किसी ऑफर की बात भी करता है और आपसे ये भी कहता है कि एक न्यू एनर्जी के साथ में आपने काम करना है, एक नया इंसान आपने बनना है। कभी कभी जो लोग होते हैं उनको आपकी अच्छाई या आपकी सच्चाई पछती नहीं है, तो आप उनकी नज़रों से खुद को देखने लग जाते हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट नहीं रह पाता, आप खुद को अच्छा नहीं समझते या समझ नहीं पाते। यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जो विशेष हैं वो आपकी इनर हैप्पीनेस से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर आप अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट को लेकर कुछ भी ऐसा समझते हैं कि अच्छी नहीं है, वर्दी नहीं है आप किसी चीज़ के लिए, या फिर आपकी बॉडी पे कोई स्कार है, या फिर आपको अपनी बॉडी में कुछ डर्टी लगता है, आपको कुछ गलत लगता है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने आप को उन रंगों में, उन पैमानों में, उन स्कार्स के नज़रों से देखने की जगह, या फिर अगर लोगों ने आप पे कोई छींटाकशी की है या लोग आपके ऊपर कुछ डर्ट फेंकते हैं, तो आपको उस नज़र से खुद को नहीं देखना है। जब लोग खुद को नहीं जानते हैं तो वो दूसरों के ऊपर डर्ट फेंकना शुरू कर देते हैं, या फिर उनको धूमिल करना चाहते हैं, उनको धरती में दबा देना चाहते हैं। इस वजह से भी वो लोगों के ऊपर डर्ट फेंकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगेन माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद उन लोगों को माफ़ कीजिए जो ये जानते ही नहीं है कि आपकी वर्थ क्या है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये आपकी एनर्जीज हैं। डेफिनेटली अगर आप एक
डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज के साथ में काम करते हैं, अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, आप लोगों को हर्ट नहीं करते हैं, तो आप बहुत ही प्यारे हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मासूम हैं और आपकी सोल बहुत ही प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही है अपने नॉर्थ नोड में। ये आपको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी लाइफ आपको बहुत कुछ ऑफर कर रही है। यहाँ पर कार्ड है नॉट द राइट टाइम का, ये कार्ड है जजमेंट का, ये कार्ड है फॉरगिवनेस का और रोमांस का इन द नियर फ्यूचर, ये कार्ड है टैरो का, आपका विश का। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लाइफ आपको बहुत कुछ ऑफर कर रही है और आपको ये नहीं समझना है कि लोगों की वजह से आपकी लाइफ में चीजें रुक गई हैं। यहाँ पे ये जो समय है आपकी हीलिंग का है। ये कार्ड भी जजमेंट का कार्ड है वैसे, और ये कार्ड कहता है, ये कार्ड जजमेंट का कार्ड है और यहाँ पर आपसे कहा गया है नॉट द राइट टाइम। ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको चीज़ों को रीथिंक करने की या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। आपको उन चीज़ों में माफ़ करना है लोगों को जिनमें आपको लगता है आपके साथ कुछ अनफेयर किया गया है। इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो आपकी विशेष तक पहुँचाने के लिए था, आपको डिवाइनली गाइडेड करने के लिए था, आपको ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए था जहाँ पर आपको खुद को ही समझना था, खुद की केयर करनी थी, खुद को बेहतर बनाना था और आपको खुद को डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना था। तो मेरा मानना हमेशा इन चीज़ों में ये है कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको हमेशा ही एक स्टेप आगे ले जाने के लिए आती हैं। चाहे लोग कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें, चाहे वो जादू टोना करें, स्पेल वर्क करें, ये करें, वो कुछ भी करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लर्निंग लेसन दे रहे होते हैं। जितनी जल्दी आप अपने लर्निंग लेसन ले लेते हैं, आप समझ लेते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उतनी ही जल्दी आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं और आपको उनकी रियलिटी समझ में आ जाती हैं। चाहे वो आपके अपने हों, चाहे वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हो, यानी कि अगर आप कहीं पे काम करते हैं उसका हिस्सा हो, चाहे वो आपको जानते हो या फिर वो आपके लिए अननोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि वो लोग कौन है, क्या करते हैं और क्यों करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कौन है, आप खुद को समझते हैं या नहीं समझते हैं। ये बिल्कुल भी मोटिवेशनल रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको इससे कोई मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मैं इन दिनों कलेक्टिव रीडिंग इसलिए ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इस टाइम पीरियड में आप अगर अपने आप को स्टक पाते हैं या फिर आप कभी भी उलझा हुआ पाते हैं तो आप किसी भी कलेक्टिव रीडिंग को देखें तो उसमें आपको पिक्का कार्ड ढूंढने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ना ही अपनी इंट्यूशन पे शक करना पड़े। आपके लिए जो डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। अगर किसी भी कारणवश आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और आप इसे बंद करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ ना कुछ सुनने की ज़रूरत है। जब भी आपको ये लगे कि इसमें मेरे लिए मैसेजेस नहीं है, हो सकता है आपके लिए नहीं है, हो सकता है आपसे कोई ऐसा इंसान टकराने वाला हो जिसके लिए ये मैसेज सुनना जरूरी हो और आप उसको ये मैसेज प्रोवाइड करें या फिर आप उसके लिए ये चैनल बने कि वो डिवाइन से कनेक्टेड हो। किसी भी तरह से ये काम हो सकता है जब आप डिवाइनली गाइडेड होते हैं या फिर आप डिवाइन के लिए काम कर रहे होते हैं या डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक अर्थ एंजल होते हैं इन शॉर्ट। तो आप लोगों की लाइफ में उसी तरह का रोल प्ले करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, उनको समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि उनको क्या करना है। कभी कभी हमारे जीवन के कुछ हालातों से, कुछ बातों से, कुछ सिचुएशन से लोगों को कुछ समझ मिलती है, उनको उनकी स्टोरी हमारी जैसी हो सकती है, हमारी स्टोरी उनकी जैसी हो सकती है और वहीं से कुछ ना कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ हो वो इन कार्ड्स में आ रहा हो सकता है आपने किसी को कुछ ऐसी बात कहनी हो, सुननी हो, समझानी हो जिसका इन मैसेजेस को सुनना जरूरी है या ये मैसेजेस उस तक पहुंचने जरूरी हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। जो ये कार्ड है ये कहीं ना कहीं मदर मैरी की एनर्जी दे रहा है, ये कार्ड दे रहा है माँ तारा की और ये कार्ड दे रहा है आर्चएंजल राफेल की एनर्जी। द हर्मिट का कार्ड और जजमेंट का कार्ड और द स्टार का कार्ड टैरो के जो कार्ड है मेजर टैरो के जो मेन कार्ड हैं, यानी कि जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो हैं और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अपनी किसी ऐसी सिचुएशन को आपने एनालाइज करना है जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट से जुड़ी हुई है या फिर आपको उन चीज़ों को स्वीकार करना है जो कि आपके एनालाइजेशन से आती हैं और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो फॉरगिवनेस है ये आपके अंदर से ही आएगी। आपको खुद को और लोगों को माफ करके एक नई शुरुआत करनी है अपने जीवन। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को समझा है जहाँ पर आपको ये पता है कि कहाँ पे कैसे नई शुरुआत की जा सकती है, कैसे चीज़ों को रीस्टार्ट किया जा सकता है, कैसे उस रीस्टार्ट को करने के बाद में आप अपने जीवन के अंदर अपनी उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस क्यों जरूरी थे या फिर ये चेंजेस आपकी लाइफ में क्या करने के लिए आ रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कुछ ऐसा है जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे, यानी कि आप डेफिनेटली आपको अगर आप एक पॉज वाले मोड में हैं तो ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करेगी। यानी कि अगर आप भाग नहीं रहे हैं और आप थोड़े से पॉज वाले मूवमेंट के अंदर हैं और आपकी चीज़ें एकदम जल्दी नहीं हो रही हैं और आपको लग रहा है कि वो क्यों नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी।
एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आपको बड़े डिसीजंस अभी नहीं लेने हैं, आपके जीवन में डिवाइनली गाइडेड ही सब कुछ हो रहा है। ये कार्ड भी आपको डिवाइन से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। अगेन लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपका पास्ट में हो सकता है किसी लवर ने, किसी पर्सन ने किसी रिलेशनशिप में आपको हर्ट किया हो या फिर हर्ट कर रहा हो, या फिर लगातार आपके साथ कुछ ऐसा किया गया हो जिसकी वजह से आपका हार्ट हर्ट हो चुका है। यहाँ पर अगेन आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज होती हैं लवर्स के कार्ड में। तो आपकी लाइफ में आपसे कहा गया है कि आप अपनी हीलिंग होने दीजिए और अपनी लाइफ में उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपके हार्ट को हर्ट किया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पर इसे लेंगे नहीं क्योंकि ये बाहर आते आते वापस चला गया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं। पेज वैसे न्यू एनर्जीज की बात भी करते हैं और इमेच्योरिटी की बात भी करते हैं। द मैजिशियन का कार्ड अगेन यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। एंजेलिक प्रेजेंस बहुत है आपकी रीडिंग में। मैजिशियन का कार्ड भी डेफिनेटली इसी एनर्जी को बताता है जहाँ पर आपको कुछ नया शुरू करना होता है या फिर आप ब्राइट साइड पे लाइफ की फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी इस कार्ड के अंदर बहुत लाइट है और यहाँ पर भी इनर लाइट के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी ये टैरो का ये माइनर अरकाना का सन कार्ड है। तो आपकी लाइफ में एनर्जीज बहुत हैं जो कि डिवाइनली गाइडेड हैं, एंजेलिक बीइंग्स की हैं। अगेन जजमेंट का कार्ड है आपकी रीडिंग में रिपीट हुआ है। तो आप में से कुछ लोगों ने जिन्होंने इस रीडिंग पे क्लिक किया है, आपके लिए कुछ मैसेजेस इसमें सुनने जरूरी हैं, या अपने हिसाब से भी देखिएगा आपके साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ही रेजोनेट करे। आपके लिए हो सकता है कुछ हिडन मैसेजेस हों जो आपको ही समझ में आए। तो आपको लाइफ की ब्राइट साइड देखने के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है और आपसे ये भी कहा गया है कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये कार्ड जजमेंट का है, हालांकि ये आपके लिए कार्मिक कार्ड हैं दोनों। ये कहता है कि आपके लिए चीज़ें हो रही हैं और अगर आपकी किसी न्यू बिगनिंग में या रीस्टार्ट करने में लाइफ को आपको टाइम लग रहा है या किसी रिलेशनशिप को फ्रूटफुल होने में टाइम लग रहा है, ये इसलिए ही लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के आपके हर्ट हो सकते हैं। आपको कुछ नया स्टार्ट करना है लेकिन कहीं डीप एनालाइजेशन जरूरी है। तो या तो आपको डीप एनालाइजेशन कर रहे हैं या फिर आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं और लाइफ की एक न्यू स्टार्ट आपके लिए हो रही है। उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि जीवन को बहुत ही खुश दिली से जीना चाहता है। मुझे न जाने क्यों यहाँ पे फैशन डिजाइनर की या ड्रेस डिजाइनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। हो सकता है कि आपको फैशन में, ड्रेस डिजाइनिंग में या फिर अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे इनकी बनने संवरने का शौक भी आपके अंदर बहुत हो सकता है। इंटरेस्ट मतलब आपको लग्जरी वाली चीज़ें या कंफर्ट वाली चीज़ें शायद बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपके लिए ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं आप उस चीज़ को पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कंट्रोल जो है अपने हाथ में है। आप जो भी मैजिकल चीज़ें क्रिएट अपने लिए करना चाहते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा, एनालाइज करना होगा और अपनी लाइफ में आपको उन चीज़ों को माफ़ करना होगा जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती। स्पेसिफिकली ये किसी हर्ट के बारे में है या किसी रिलेशनशिप के बारे में है और आपको लाइफ की ब्राइट साइड को देखना होगा, एक नए नजरिए से आपको चीज़ों को, लाइफ को देखना होगा। ये कार्ड कभी कभी अपनी गलतियों को भी देखने के लिए कहता है, यानी कि अगर आपने अभी तक अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं किया है कि आप भी कहीं गलत हो सकते हैं, तो आपको अपनी गलतियों को भी देखने समझने की ज़रूरत है कि हाँ आप भी कहीं गलत हो सकते हैं। जहाँ से भी आपको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ आप यहाँ पे गलत हैं या हो सकते हैं, वहीं से आप अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। आपसे ये भी कहा गया है कि आपको बहुत ही धीरता और गंभीरता के साथ ही रिश्तों में जाना चाहिए। साथ ही साथ आपसे ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कीजिए। नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, इसलिए आपके लिए अपने लेसन्स को लर्न करना या फिर आगे बढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि ये जो आने वाले इवेंट्स हैं आपके फ्यूचर के, ये आपको बताएंगे कि आपके लिए ये चीज़ें जरूरी क्यों थी। मूविंग का यहाँ पे मैसेज है, चेंज इज हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट करेंगे और ये आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। ये आपके लिए हिडन है, मे बी आपके लिए भी हिडन इसलिए है क्योंकि अगर शायद लोगों को पता चल जाए या आपको पता चल जाए, या तो आप खुद खराब कर लेंगे या फिर लोग आपके लिए उन चीज़ों को खराब कर देंगे। रेनबो का यहाँ पर मैसेज है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप देखें या समझें देर से रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, यानी कि जो रेनबो है वो है आपके लिए रोशनी है, आपके लिए रंग है, इसलिए घबराना नहीं है। आर्चएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर, यहाँ पर भी आपसे यही एनर्जीज दी गई हैं फॉरगिवनेस के द्वारा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पीस की एनर्जी में ही रहना है, अपने आप को हाइपर नहीं करना। ना ही किसी के लिए गरज रखिए, ना ही किसी के लिए कोई गुस्सा रखिए, एंगर रखिए, कोई एंगर इशू में नहीं रहिए। कोशिश ये कीजिए कि लोगों को माफ़ कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया भी है तो क्या वो डिजर्व करता है कि वो आपके हार्ट में या आपके माइंड में रहे? क्यों उसके साथ आप रुके रहना चाहते हैं? बस ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती, क्योंकि जब भी पास्ट की कुछ चीज़ें छूटती हैं, लोग छूटते हैं, जगहें छूटती हैं
या रिश्ते छूटते हैं उनको वहीं तुरंत छोड़ देना चाहिए, उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते नहीं हैं सही से, तो ना पास्ट के रहते हैं ना फ्यूचर के रहते हैं, और प्रेजेंट तो आप अपना खुद ही खराब कर रहे होते हैं पास्ट को सोच सोच कर। जरूरी है थोड़ा सा अपने आप को फेदर मोड में रखना, यानी कि आपके लिए जरूरी है कि अपने आप को आप थोड़ा लाइट मोड में रखें। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो आपके जो यूनिकॉर्न्स हैं वो आपके करीब हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये मैसेज है बिजी डे अहेड का। आने वाला समय बहुत बिजी है क्योंकि आप मूव कर रहे हैं आगे। कीपर्स ऑफ द लाइट। ओके, देखते हैं इसमें से आर्चएंजल माइकल। मैंने ऑलरेडी कहा है आपसे कि आपकी रीडिंग के अंदर एंजेलिक एनर्जीज बहुत हैं। अट्रैक्शन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। स्टॉप, आपको रुककर सोचना होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है हर्मिट का। तो चीज़ों को एनालाइज कीजिए, तभी कुछ कामों को करने की ज़रूरत है। कनेक्शन, तो आप अपना डिवाइन के साथ तब तक कनेक्शन मजबूत कीजिए। खुद के साथ भी किसी कनेक्शन को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्रिएट का मैसेज है, अपनी रियलिटी आप खुद क्रिएट करते हैं। इन द नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि आपकी रियलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। लव अगेन, यहाँ पे लव की एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बीज मंत्र, तो आपके लिए कोई बीज मंत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस भी डीटी को आप मानते हैं उनका बीज मंत्र आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैसेज है विलिंग का, तो आपको भी इच्छुक होना चाहिए अपनी लाइफ में इन चेंजेस को करने के लिए। आपकी लाइफ में मूवमेंट रहेगा, यानी कि ये जिस तरह से कार्ड बार बार हाथ लग के आपके हिल रहे हैं, इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि मूविंग आपके लिए जो ये मूव होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मूव हो रही हैं, स्टक नहीं हैं आप, रुके हुए नहीं हैं आप, बस कुछ चीज़ों में आप हर्मिट मोड में हैं। यही एक कारण है आपके लिए कुछ चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो। डार्कनेस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, तो आपके लिए बियॉन्ड द क्लाउड्स, जो क्लाउड्स के पीछे जो है आपके लिए, इस डार्कनेस के पीछे लाइट भी है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। कॉन्शियस एफर्ट्स, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। रेकी हीलिंग, तो अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो आप वो कीजिए और अपने आप को सही कीजिए अगर आपको किसी चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है। साउंड ऑफ साइलेंस, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वर्जन, अपना नया वर्जन बनने की आपको ज़रूरत है। प्रिंट मीडिया, तो कोई बुक वगैरह आप पढ़ सकते हैं या प्रिंट मीडिया से आप रिलेटेड हो सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज़, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को आप इन्हेंस कीजिए, बढ़ाइए, और वो बढ़ जाएंगी आपकी जब आप कुछ लोगों को माफ़ करके अपने दिल से निकालेंगे। प्रीलोडेड, तो आपके मन में कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं प्रीलोडेड जो कि आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। और देखते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एंजेलिक प्रेजेंस के साथ साथ एसेंडेंट मास्टर का डेक है ये। थैंक यू सो वेरी मच एसेंडेंट मास्टर्स, कीपर्स ऑफ द लाइट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। डेफिनेटली आपका कॉन्शियस एफर्ट लगेगा कि आपको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। आपको विलिंग होना होगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच कीपर्स ऑफ द लाइट। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है फेसिस एंड साइकिल का। देयर इज बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील एंड रिलीज्ड। तो आपकी कोई भी सिचुएशन जो हो उसमें आप नियर फ्यूचर में देखेंगे कि आपके लिए जो चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे ये मून फेसिस का कार्ड है, तो किसी तरह के स्पेयर वर्क से भी सावधान रहिएगा कि लोग आपके बिगनिंग के अंदर या फिर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इल्यूजन ना क्रिएट कर रहे हो। साथ ही साथ जो भी फेसिस हैं, जो भी साइकिल्स हैं वो एंडिंग की तरफ हैं, इसलिए कोई साइकिल या कोई भी जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं उसमें आपको परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होइएगा, अगर कोई भी चीज़ एंड होती है तो उसके साथ न्यू बिगनिंग भी होती है। जैसे कि माँ काली के साथ, माँ काली की एनर्जीज में हमेशा ही ये रहता है कि अंत ही आरंभ है, तो अंत ही आरंभ है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए एसेंशन का। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। माय गॉड, डार्कनेस का मैसेज ऑलरेडी आपके लिए आया है, मूविंग का मैसेज भी आपके लिए आया है चैनल मैसेजेस में से। तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो आपके एसेंशन की वजह से हो रहा है। आप असेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, और आप समझ पाएंगे आने वाले समय में कि जो भी घटनाएं आपके साथ इस दौर में हो रही हैं या इस पीरियड में हो रही हैं, टाइम पीरियड में, वो क्यों हो रही हैं। हायर लर्निंग का मैसेज है, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अपने आप को समझना जरूरी है, इसी वजह से आप हैं हर्मिट मोड में, इसी वजह से आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्लो प्रोग्रेस में हैं। प्रोग्रेस डेफिनेटली आपकी हो रही है लेकिन थोड़ी सी स्लो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये हायर सेल्फ का कार्ड है आपका। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। तो अपने आप को समझना है आपने, इस वजह से ही चीज़ें थोड़ा स्लो फेस में है, और ये स्लो फेस आपके लिए अच्छा है क्योंकि चीज़ें भी आपके लिए बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस आपके लिए ज़रूरी है। उस पेशेंस के अंदर या फिर उस हर्मिट मोड के अंदर आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, किस चीज़ को रीस्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, किसको माफ़ करना है,
कहाँ से आपको आगे बढ़ना है, किस चीज़ की आपको हीलिंग चाहिए, क्या क्या आप अपने बारे में समझते हैं ये क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत बिजी रहेंगे और आपको इन सब चीज़ों को करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपने भविष्य के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।